समाज एक बार जब किसी को दोषी ठहरा देता है ना, तो उसको समाज अपनाता नहीं है वापस। आप कितने भी कोर्ट से कुछ भी करवा लो, आप यहाँ पर सीने पर थप्पा लगवा लो कि आप निर्दोष हो, लेकिन वो निर्दोष नहीं होता। ऐसा ही केस है आगरा के विष्णु तिवारी के साथ, जो 23 साल की उम्र में, महज़ 23 साल की उम्र में, जिसने झूठे रेप केस में पकड़वा करके, किसी ने उसे झूठे रेप केस में पकड़वा दिया और वो 43 इयर्स का हो गया। 20 साल उसकी जो 20 साल पीक पॉइंट पे होता है, जो अपना लड़का अपने माता-पिता का सेवा करता है, विवाह करता है, उसके मनमर्जी का काम करता है वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। उसे एक झूठे रेप केस में पकड़वा दिया गया और ये चीज़ 20 साल के बाद पता चलता है कि वो तो दोषी था ही नहीं। जस्ट सरप्राइज़। आप सोचिए कि भारत का न्यायालय किस प्रकार का है, जहाँ पर मुद्दे जातिवाद, धर्म और इसके खिलाफ उठते हैं, जो 85% 15% जातिवाद के खिलाफ उठाते हैं नारे, वो कभी इसके खिलाफ नारे उठाएँगे क्या? उसे झूठे केस में फँसा दिया गया। या जो बाहरी देश है, जो भारत को बहुत संपूर्ण समझता है, जो भारत को डेमोक्रेसी समझता है, हालाँकि भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ के लिए डेमोक्रेसी, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास वुमेन का पावर होना चाहिए। भारत में वुमेन पावर यूज़ करना बहुत ईज़ी है। यहाँ पर 10 में से मतलब 5-6 लड़कियाँ वुमेन पावर का लगभग यूज़ कर लेती है। वो भी बेफ़ालतू का, किसी निर्दोष को पकड़वा करके रेप केस में, और वो अपने 20 साल का करियर चौपट कर देता है और उसे लास्ट में क्या मिलता है कि आप निर्दोष थे। लेकिन ना उसे समाज निर्दोष मानेगा, ना उसका फैमिली निर्दोष मानेगा, क्योंकि 20 साल तक वो जो चीज़ झेला होगा, वो उसे खुद पता होगा। आप खुद ऊपर झेल कर देखो कि अगर आप पर बलात्कार का केस लग जाए और आप वो बलात्कार किए ही नहीं हो, तो क्या होगा? इस प्रकार का भारत का न्यायालय काम करता है, क्योंकि भारत का न्यायालय अंधा होता है। और हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, अधिवक्ता, वकील पैसों के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें सच भी पता है ना, तो वो झूठ का ही साथ देंगे, और अगर झूठ भी पता है तो सच का साथ देंगे। तो हमारा जो भारत है ना, भारत में मुद्दा सबसे पहले लोगों को रोड पे निकलना चाहिए एक चीज़ों से, कि क्या करना चाहिए लोगों को।